नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज से माप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे एकदम डिटेल से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा सिला हुआ ब्लाउज है, इससे हम माप लेंगे और फिर इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। ये हमारे अस्तर का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। अस्तर हमने 2 लिया है क्योंकि एक अस्तर से लंबी बाजू चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 अस्तर लेने होंगे। तो पहले अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरीके से जमा लेंगे जितना हमारा चेस्ट है। तो ये 34 के साइज़ का ब्लाउज कटिंग होगा, आप ध्यान से देखना। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। अब हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13.5 इंच आ रही है। यहाँ पे 1 इंच जो हमारी पट्टी के अंदर पट्टी जॉइंट होंगी वहाँ पर दोनों तरफ आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारी यहाँ नीचे की सिलाई में जाएगा। आप 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो नीचे की सिलाई के लिए। मैं यहाँ पे आधा इंच लूँगी, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और 14.5 इंच की लंबाई कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इसका सीना जहाँ पर हमारी बाजू का जॉइंट है वहाँ से इसे थोड़ा हल्का सा खींचते हुए हमें इसके जो सीना है वो है 17 इंच पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से 17 इंच आ रहा है। और कमर है वो हमारी 15 इंच आ रही है। तो 30 इसकी कमर है और 34 की साइज़ का ब्लाउज है। तो अब हम शोल्डर मापेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को रख लेना है और जहाँ पर बाजू जॉइंट हो रखी है वहाँ से इसे माप लेना है। सिलाई मार्जिन आधा इंच दोनों तरफ माप लेना है। तो ये 11 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से इसको माप लेना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई मैंने 15 इंच ली है। 13 इंच ब्लाउज तैयार चाहिए हमें, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और शोल्डर हम 5.5 इंच का लेंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाए। उसके बाद 6 इंच हम आर्म होल लेंगे इस तरीके से। स्केल से दोनों लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इस लाइन को भी सीधा कर देना एकदम। तो ये ध्यान में रखना है, ये हम पहले आगे का पल्ला कटिंग करेंगे, उसके बाद पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। अब जैसे हमारा सीना है 34 इंच, उसका 4th भाग होगा 8.5 इंच, प्लस हमें सिलाई मार्जिन 2 इंच या फिर 1 इंच 1.5 इंच आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, जैसे हमारी 34 सीना होता है तो उसका हमें जो चौथा हिस्सा कैसे निकालना होता है। तो ये ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा ऐसे माप निकाल लेना है। आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। कमर हमारी कितनी थी? 28 थी। तो 7 इंच पर हमारा निशान आ जाएगा 1 फोल्ड के अंदर, ठीक है। सात इंच और प्लस हमें यहाँ पर 3 निशान लगाने होते हैं कमर की साइड। अब 1 इंच का हम जो यहाँ पे टक्स डालेंगे उसके लिए 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ आधा इंच इस तरीके से और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से हमें 3 निशान लगा लेने हैं और इन निशान को मिला देंगे स्केल से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर देना है ताकि आपकी बाजू के अंदर झोल नहीं आए।
और जैसे यहाँ पर गोलाई कहाँ से देनी होती है, तो ये इसका हाफ कर लेना है। ये 6 इंच है तो इसका हाफ करेंगे, 3 इंच से हमें गोलाई देनी स्टार्ट करनी है। इस तरीके से ऐसे गोलाई दे देनी है। इस तरीके से अब हम पहले हम नेक का निशान लगा लेते हैं, उसके बाद में टेक्स्ट पॉइंट का निशान लगाई। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है और लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद गोलाई से गोलाई देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से गोलाई दे देनी है। यहाँ पे 1 इंच पर गोलाई देनी है। अब हम टेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। तो ये जैसे ब्लाउज है, ठीक है, इसका जो हमारे पट्टी जॉइंट हो रखी है नीचे से, उससे 1.5 इंच ऊपर हमें, तो जैसे ऊपर से हमें मापना है तो 8.5 इंच पर हम टेक्स्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये है, जैसे जितना हम सिलाई में देंगे उतना निशान लगा लेंगे। पहले इतना हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद से हमें, तो ऊपर से हमें 8.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से, और उसके नीचे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। चारों जो निशान जो है टक्स, अब इसी पॉइंट से हमें इसकी दूरी रखनी है हमें 1.5 इंच पर, और चारों टक्स निशान लगा लेने। जैसे इस तरीके से यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान, और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाना है उस टक्स पॉइंट से। तो इस तरीके से हमारे चारों टक्स पॉइंट आ चुके हैं। अब इनको हमें मिला देना है। जो ये हम निशान लगाएंगे, ये वाले टक्स पॉइंट में सबसे ज़्यादा फैब्रिक अंदर की तरफ सिलाई में देते हैं, बाकी में थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। इसमें सिलाई में ज़्यादा देते हैं, अच्छी फिटिंग आती है। इस तरीके से चारों टक्स को ऐसे मिला देना है। ये इधर की साइड ऐसे मिलाना है, थोड़ा थोड़ा सिलाई में देना है, ये आर्म होल की तरफ इस तरीके से, और ये इसी साइड में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे चारों टक्स पॉइंट लग चुके हैं। अब हम जो नीचे पट्टी कटिंग करते हैं बेल्ट, उसकी कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज से माप लेंगे कि हमारा जो गले से नीचे है वो 5.5 इंच का आ रहा है, पूरा 5 इंच आ रहा है, लेकिन हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए हमें 5.5 से 6 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से 3 इंच की एक पट्टी कटिंग कर लेनी है, और जहाँ पर हमारा गला है वहाँ पर हमें 4 इंच की रखनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। तो ये फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड ही रखना है इस तरीके से, और जो हमने पार्ट कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे, और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था बेल्ट की अंदर की सिलाई देने के लिए उसको हमें कम कर देना है। बाकी हमें सेम ही कटिंग करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ। नीचे से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले अच्छी तरीके से सेट करेंगे, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। 1 इंच हमें फोल्ड कर देना है, 1 इंच कम कटिंग करना है पीछे वाले पार्ट को, क्योंकि अगर आप पट्टी दूसरी जॉइंट करते हो तो आप 1.5 इंच कम कर दीजिए। अगर आप पट्टी जॉइंट नहीं करते हो, ऐसे ही सिलाई लगाओगे, तो आपको 1 इंच कम कर देना है। और जितनी आपकी तैयार लंबाई चाहिए आपको 13.5 इंच, उस पर ऐसे माप कर भी देख लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम इन दोनों की नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले जो आगे का पल्ला है उसके नेक की कटिंग करेंगे और आर्म होल की छंटाई करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी छंटाई कर देते हैं। छंटाई के लिए पहले निशान लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देनी है। ये आधा इंच की हमने छंटाई करी है इस तरीके से। अब नेक की कटिंग कर लेंगे और जो नीचे बेल्ट है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो गले की जो लंबाई है वो हम 9 इंच पर रखेंगे और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ऐसे बॉक्स बना लेंगे पहले। इस तरीके से और गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करना सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये बैक पार्ट के नेक की कटिंग हो चुकी है। ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं किया है, आप अपने हिसाब से कटिंग करिएगा और सिंपल ही नेक रखने वाले हैं हम। आप चाहो तो डिजाइनिंग नेक भी कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को रखना है 4 फोल्ड
इस तरीके से 4 फोल्ड रखना है और जितना हमारा चेस्ट है, जैसे यहाँ पर चेस्ट हमारा 34 है, आप बाजू से भी निशान लगा सकते हो लंबाई और चौड़ाई का, वरना आपको ये नहीं पता है कि बाजू कैसे कटिंग करते हैं तो चेस्ट का 4th भाग प्लस 1 इंच 1.5 इंच आप जितना सिलाई में देते हो उतना लीजिएगा चौड़ाई के अंदर, और लंबाई अपने हिसाब से। तो यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लिया है इस तरीके से, और यहाँ पर जो हम सिलाई में देंगे उसका निशान लगा लेंगे आगे की तरफ, जितना हम सिलाई में देंगे उतना। तो इतना हम सिलाई में देंगे इस हिसाब से निशान लगाया है। अब हमें हमारा सीना कितना है, सीना जैसे हमारा 34 इंच है तो उसका 4th भाग 8.5 इंच प्लस हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 4 फोल्ड के अंदर ये कपड़ा लेना है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है, जहाँ पर खुली साइड है वहाँ पर इस तरीके से, बंद वाली साइड मेरी तरफ है, और यहाँ पर जो मोरी है आगे का हमें कितना बंद करना है और कितना सिलाई में देना है वो भी निशान लगा लेंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, और ये जो 3 इंच वाला निशान है इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट कर देंगे। तो एकदम बाजू की गोलाई दे देनी है, जो 3 इंच वाला निशान है वहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे बाजू के निशान लग चुके हैं, और अब हमने जो हमारा फिटिंग का निशान 8.5 इंच पर आएगा, और सिलाई मार्जिन भी ले लिया है। अब इनको निशान को मिलाना है इस तरीके से, और सिलाई मार्जिन के लिए भी निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी अगर आप ऐसे बाजू कटिंग करते हो तो, और छंटाई भी कैसे करते हैं ये भी बता दूंगी। इस तरीके से बाजू को कटिंग करना है, और ऊपर वाले 2 पल्ले के अंदर आपको क्या करना है, छंटाई के लिए 0.5 इंच का मार्जिन निशान लगाकर और इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग भी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। इस तरीके से छंटाई हो चुकी है, और एकदम बीच में निशान लगा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।